जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC अप्रेंटिस नई भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 2236 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग ऑल इंडिया से कर पाएंगे। इसके अंदर आपको पहले बताया जाएगा कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, फिर आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको इसके बारे में समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। साथ ही साथ गाइज, आप वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। उसके बाद जो लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ये आप ओपन करिए। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा 2236 पोस्ट निकाली गई है। एज लिमिट 18 से 24 साल के बीच रखी गई है। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। फॉर्म आप लोग 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक भर पाएंगे। यानी आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF को ओपन करके इस नोटिफिकेशन से जान सकते हैं कि कौन से सेक्टर में किस वर्क सेंटर के लिए किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकाली है। पूरी की पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को विजिट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर सभी जानकारी समझ में आ जाए। अगर उसके बाद भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन से ट्रेड पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट पर अप्लाई करने के लिए सिंपल 10वीं पास की योग्यता, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट पर अप्लाई करने के लिए सिंपल 12वीं पास की योग्यता, और बाकी के जो यहां पर ट्रेड है उन पर ITI की योग्यता मांगी है उसी ट्रेड में जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी ट्रेड है जिस पर डिप्लोमा और डिग्री के माध्यम से आप अप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपने चेक कर ली। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में। तो आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको यहाँ पर 2 लिंक मिलेंगे। एक है डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर अप्लाई करने का और दूसरा है आपका ITI अप्रेंटिस पर अप्लाई करने का। और अगर आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर भी आप राशन के सेक्शन में आकर के देख सकते हैं कि अगर आप डिप्लोमा ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर इस वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके दर्शन करना होगा और फिर अप्लाई करना होगा। एंड अगर आप ITI कैंडिडेट है तो फिर आपको यहां पर ITI ट्रेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके सामने वाली वेबसाइट आ जाएगी, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपने पहले से इस वेबसाइट के ऊपर दर्शन करके रखा है तो आप डायरेक्टली लॉगिन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID, ये कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट करेंगे। आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा, जो कि आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। पर गाइज, अगर आप फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर आपको यहां पर रजिस्टर एज ए कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और अगर आप ITI स्टूडेंट है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। और अगर आपने ITI कंप्लीट कर लिया तो फिर आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर डालें जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आपकी ईमेल ID डालें, ये कैप्चा कोड डाल करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करें एंड देन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करें। अब गाइज, आपके नंबर पर जो OTP आया है वो OTP आप यहां पर डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और आपको यहां पर एक नंबर मिल चुका है। ये आपका अप्रेंटिस कोड है, आपको इसको कॉपी करना है और यहां से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अब आपकी जो ईमेल ID अभी आपने रजिस्टर किया है वो आप यहां पर डालिए। आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी गाइस, जब आपने यहां पर OTP वेरिफिकेशन किया तो उसी वक्त आपको आपकी जो ईमेल ID आपने यहां पर रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक ईमेल सेंड की गई है, जो कि इस प्रकार की है, जहां पर है यूजर वेरिफिकेशन के नाम से सब्जेक्ट और आपका रजिस्टर नंबर इसके अंदर दिया है। साथ ही बोले प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आप यहां पर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यूजर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप यहां पर आइए लॉगिन रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर जैसे कि अभी आपको मैंने बताया अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID आप एंटर कीजिए। अपना जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। नाउ फिर से आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक OTP गया होगा, वो आप यहां पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहां पर आपको बोले कंप्लीट योर eKYC। तो आप गाइस क्या करेंगे, कंप्लीट योर eKYC के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका आधार नंबर आप एंटर करेंगे। यहां पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद में आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में आप सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइस, आपके नंबर के ऊपर जो आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। वो OTP आप यहां पर डालेंगे और देन आप यहां पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइस, आपकी यहां पर eKYC हो जाएगी। फिर आप यहां पर राइट साइड में क्लिक करके
डैशबोर्ड के ऊपर आ जाइएगा अगर आप किसी और पेज पर पहुंच जाते हैं। फिर आप यहां पर अपडेट बैंक डिटेल इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है और उसी से मैं जानकारी आपको यहां पर अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप अपडेट बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए या फिर फिल बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप यहां पर अपनी जानकारी भरेंगे। कैसे? आपको आपके IFSC कोड को यहां पर डालना है। आपका जो बैंक नेम है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपका अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किस नाम पर अकाउंट है वो आपको बताना है। अलाउड फॉर DBT इसमें आपको यस कर देना है। अकाउंट नंबर देना है। अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग या करंट, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में पूछे कि इज दी अबव एंटर्ड बैंक अकाउंट लिंक्ड सीडेड विद आधार, क्या ये आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ में लिंक है? अगर हाँ तो आप यहां पर यस करेंगे। इसके बाद में आप यहां पर टिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि लिंक है नहीं है तो आप डोंट नो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आप यहां पर सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ये जानकारी आपकी यहां पर सेव हो जाएगी। इसके बाद में आप यहां पर आइएगा और आपको अपडेट प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करना है या फिर कह लीजिए कि फिल प्रोफाइल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जानकारी आएगी। यहां पर मैं इस जानकारी को पहले से भर रखा हूं तो मैं इसको एडिट करता हूं। तो आप अबाउट मी के सामने एडिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी यहां पर डालिएगा या फिर यहां पर ऑटोमेटिकली भरी हुई होगी। फिर आप यहां पर कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं अपना तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद में अगर आप दिव्यांग है तो आपको यहां पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। आपके फादर या फिर मदर या फिर आपके पति पत्नी का नाम आपको यहां पर देना है। आपने जो भी नाम यहां पर दिया है उसके साथ में आपका क्या रिलेशनशिप है, फादर है, मदर है या फिर पति पत्नी है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां पर आपने आपके फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद में नीचे आपको आपकी माताजी का नाम देना है। आईडी प्रूफ में आप यहां पर कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आप यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं उसका फिर जैसे कि मैंने अदर सेलेक्ट किया तो अदर सेलेक्ट करके मैंने यहां पर आधार कार्ड लिखा है और फिर आपको यहां पर आधार कार्ड की जो फाइल है वो अपलोड करनी है फ्रंट बैक दोनों से। इसके बाद में यहां पर गाइस जो आपने आईडी दी थी उसका जो नंबर है वो आप यहां पर लिखेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल के कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर अपलोड कर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप यहां पर आपकी सिटी का नाम देंगे। आपका जो एड्रेस है वो आप यहां पर लिख देंगे लाइन फर्स्ट 2 के अंदर। स्टेट यहां पर अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। अपनी डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। अपना पिन कोड डालना है। आपको यहां पर अब कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज के अंदर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका जो फॉर्मेट है इनमें से कोई भी चल जाएगा। और यहां पर आपको अब नीचे आना है और अबाउट मी अपने बारे में कोई भी जानकारी आप देना चाहते हैं बताना चाहते हैं तो यहां पर लिख दीजिए एंड देन फिर आप इसको सेव कर दीजिए। मैं यहां पर अपडेट करूंगा क्योंकि मेरे सामने अपडेट का ऑप्शन है, मेरी जानकारी पहले से फिलअप है। अब गाइज आपने ये जानकारी भरने के बाद में क्या करना है, आपने यहां पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके फिर से इसी इंटरफेस पर आना है और अब आपको ऐड एजुकेशन पर यहां पर ऐड एजुकेशन पर क्लिक करना है। फिर आप क्वालिफिकेशन टाइप में यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन में आपको यहां पर 10th सेलेक्ट कर लेना है। 10th सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर आप स्पेशलाइजेशन के अंदर भी 10th लिख देंगे और फिर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहां से आपने 10वीं की है। एग्रीगेट मार्क्स यानी कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहां पर टोटल मार्क्स के अंदर लिखेंगे। परसेंटेज आपको यहां पर अपनी लिखनी है। स्टार्ट डेट कब आपने 10वीं ज्वाइन की थी वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कब आपने 10वीं कर ली थी वो डेट आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। जहां पर भी आपके सर्टिफिकेट की फाइल है वो आप यहां पर सेलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए एंड इसके बाद आप इसको यहां पर सेव कर देंगे। मेरे सामने जैसे कि मैंने कहा कि मैं जानकारी को दोबारा से एडिट करके दिखा रहा हूं तो अपडेट का ऑप्शन है, आपको यहां पर सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से आप यहां पर बैक टू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके आप फिर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहां पर सिलेक्ट करेंगे एंड अब आपने अगर 12वीं की है तो आप यहां पर 12वीं सिलेक्ट कर लीजिए। 12वीं के बाद में आपको यहां पर बताना है कि साइंस ह्यूमैनिटी कॉमर्स किससे आपने किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। स्पेशलाइजेशन के अंदर आप यहां पर 12th ही लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप यहां पर जो आपका जैसे कि साइंस में PCM था, PCB था, क्या था वो आप यहां पर लिख दीजिएगा। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके कॉलेज का नाम, यहां पर जो नंबर आपको आए थे वो एग्रीगेट मार्क्स के अंदर लिखने हैं और कितने में से आए थे वो आप यहां पर टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। फिर यहां पर अपनी परसेंटेज लिखेंगे, कब आपने 12वीं ज्वाइन की थी वो डेट डालेंगे, कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। अपना 12वीं का सर्टिफिकेट आप यहां पर डाल देंगे एंड देन फिर से अपडेट कर देंगे। फिर आप गाइज एक बार फिर से बैक टू प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे। तो यहां पर आने के बाद में एक बार फिर से आप ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अगर आपने ITI की है तो आप यहां पर ITI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, सॉरी कैटेगरी सेक्टर है, NCVT या फिर SCVT, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्पेशलाइजेशन किस ट्रेड के अंदर आपने आपकी ITI की है वो आप यहां पर डालेंगे।
इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपने कहाँ से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है उसका नाम लिखेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देनी है, कब आपने ITI ज्वाइन की थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे, कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो एंड डेट के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जो कि आप PDF के रूप में भी कर सकते हैं, अगर आपके एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आप मार्कशीट ऐड कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, सभी चीज़ें आप ऐड करके उसको एक PDF के रूप में बना लेना है और वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है एंड देन आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है या फिर सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर प्रोफाइल के सेक्शन पर आकर के एजुकेशन में आप देख सकते हैं जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर इन सभी को चेक कर लेंगे। अगर आप कोई प्रेफरेंस देना चाहते तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिटनेस ट्रेनर, वेल्डर एंड फिटर्स इसको प्रेफरेंस दिए। आप एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर जिसको भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से आप इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप फिर से राइट साइड के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके आपको इस इंटरफेस पर आ जाना है। तो गाइज अब आपकी रेशन प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि ये तो आपका रेशन का प्रोसेस था। अब इस रेशन प्रोसेस से आप इसमें तो अप्लाई करेंगे ही, साथ ही जो भी इस वेबसाइट के माध्यम से अप्रेंटिस वैकेंसी आती है उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। ये आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी कैसे आपको अप्लाई करना है वो आप जान लीजिए। आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज के नाम से एक ये हेडिंग देख पा रहे हैं या टैब देख पा रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर इस लेफ्ट साइड में सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम में यहाँ पर क्या सर्च करेंगे वो आपको करना है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एग्जैक्टली आपको यहाँ पर ये लिखना है। अगर आप इसको सही से नहीं लिख पा रहे तो गूगल के अंदर ONGC सर्च करके आप उसमें जो फुल फॉर्म है वो कॉपी कर लीजिएगा एंड उसके बाद में आप फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको जो वैकेंसी है जो कि एक्टिव है अभी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फिर यहाँ पर आपके बाकी के ट्रेड है, तो ये सभी ट्रेड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पर अभी PDF में वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। अभी आपको जिसके ऊपर भी अप्लाई करना है उसी में आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर एनी लोकेशन में ये वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपका अप्लाई हो चुका है और आप यहाँ पर एक से ज़्यादा ट्रेड पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सेकंड पर भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इस पर भी अप्लाई हो चुका है। फिर आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करेंगे और फिर आप डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशंस के सेक्शन में जो कि अभी आपने रिसेंटली जिस ट्रेड पर अप्लाई किया है वो, तो आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। और जब आपकी डिटेल्स वेरीफाई कर ली जाएगी तो आपको एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। पहले इसमें जो फॉर्म भरे जाते थे वो डायरेक्टली इसी वेबसाइट के माध्यम से भरे जाते थे जो कि आप यहाँ पर ONGC की देख सकते हैं, पर अभी यहाँ पर वो चेंज कर दिया है। अब आप यहाँ पर जो स्किल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका इस्तेमाल करके फॉर्म को भरते हैं। ये अभी आपने ITI अप्रेंटिस का प्रोसेस जाना या 10वीं 12वीं पर अप्लाई करने का प्रोसेस जाना। अगर आप ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैंडिडेट है और आप डिप्लोमा ग्रेजुएट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आपको करना होगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर हमें उसके लिए अलग से वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वो भी अलग से वीडियो बना दूंगा। सो गाइज ये थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।